हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश राजगुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा एकेडमी पे। मेरे प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम हड़प्पा सभ्यता के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचता रहे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। अब ये सारे प्रश्न जो है मेरे प्यारे साथियों, ये अलग अलग टीचिंग एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो ये खास तौर पे अभी जो बिहार शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके साथ साथ में झारखंड टेट में भी आपको सहायता यह करेगा बहुत। चलिए प्रश्न को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास में निम्नलिखित में से किस अवधि से संबंधित है? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, इतिहास जो है, इसमें निम्नलिखित में से किस अवधि से संबंधित है? क्या ताम्रपाषाण युग से संबंधित है, लोह युग से संबंधित है, कांस्य युग से संबंधित है, या फिर मध्य पाषाण से संबंधित है? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो किससे है? कांस्य युग से संबंधित है। किससे है मेरे प्यारे साथियों? कांस्य युग से यह संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। सिंधु घाटी के निम्नलिखित में से किस स्थल की खोज राखलादास बनर्जी ने की है? चलिए आप लोग बताएंगे कि इनमें से किसने राखलादास बनर्जी ने की है। चलिए, क्या हड़प्पा का, लोथल, आलमगीरपुर, या फिर मोहनजोदाड़ो? तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे राखल दास बनर्जी की बात हो रहा है, तो ये जो खोज करता है मोहनजोदड़ो के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 क्या है? हड़प्पा कालीन नगरों में किस स्थान पर, ठीक है, हल से जोता गया खेत मिला है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि हड़प्पा कालीन नगरों में किस स्थान पर हल से जोता गया खेत मिलता है? क्या देशलपुर में मिलता है, ये बनावली में मिलता है, राखीगढ़ी में मिलता है, या फिर कालीबंगा में? तो मेरे प्यारे साथियों, यह जो जोता गया खेत मिलता है कहाँ पे मिलता है? कालीबंगा में। ठीक है, चलिए बनावली से आपके मिट्टी के हल मिले वहां से। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। हड़प्पा का कौन सा स्थल भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाता है? चलिए आप लोग बताएंगे कि हड़प्पा का वह कौन सा स्थल है जो भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाता है? क्या वो हड़प्पा है, धोलावीरा है, कालीबंगा है, या फिर मोहनजोदड़ो? तो मेरे प्यारे साथियों, हड़प्पा का वो स्थल की हम बात करें जहाँ पे भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाता है, तो हमारा सही आंसर होगा कालीबंगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं क्या है। सिंधु घाटी के लोगों को किस खेल की जानकारी थी? चलिए आप लोग बताना है कि इनमें से आपको बताना है कि सिंधु घाटी के जो लोग थे उनको किस खेल की जानकारी थी। क्या पोलो की जानकारी थी, रथ दौड़ की जानकारी थी, घुड़सवारी की जानकारी थी, या फिर पासे का खेल? तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो सिंधु घाटी के लोगों को, यहाँ से अगर ऑप्शन से हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा पासे का खेल। बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 6 क्या है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था? चलिए आप लोग बताएंगे कि सिंधु सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जो समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था? क्या वो हड़प्पा था, लोथल था, धोलावीरा, या फिर कालीबंगा? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो समुद्र स्थल जो समुद्र जो स्थल जो था, जिसको हम लोग व्यापार का मुख्य केंद्र मानते थे सिंधु सभ्यता का, तो वो कौन सा था मेरे प्यारे साथी? वो था लोथल। तो लोथल कहाँ पे है? तो आप सभी को पता होगा कहाँ पे, ये गुजरात में। कहाँ पे है मेरे प्यारे साथियों? गुजरात में है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7। सिंधु सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं मेरे प्यारे साथियों, आपका आज के सेशन में वो सारे कवर करा दिए जाएंगे। चलिए, तो आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है। क्या पूर्व पाषाण काल से संबंधित है, नवपाषाण काल से संबंधित है, ऐतिहासिक काल से संबंधित है, या फिर अर्ध ऐतिहासिक काल से संबंधित है? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो सिंधु सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है मेरे प्यारे साथियों? तो आपको पता होगा कि ऐतिहासिक काल से ही हमारा सिंधु सभ्यता क्या है, वो संबंधित है।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8 देखते हैं क्या है। चलिए, निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है। आपको पता होगा मेरे प्यारे साथियों, यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न आपके बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है कि किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है। क्या राखीगढ़ी में किया गया है, लोथल में किया गया है, कालीबंगा में किया गया है, आलमगीरपुर में किया गया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे प्यारे साथियों, जितने लोगों का भी कालीबंगा आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो कालीबंगा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कालीबंगा में ही नली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं क्या है। सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पूरा स्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पूरा स्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। सिंधु नदी, सरस्वती नदी, झेलम और यमुना नदी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे अक्सर बहुत लोग सिंधु नदी कर देते हैं, जो कि इसका सही आंसर सिंधु नदी नहीं होता है। ये पूछ रहा है सर्वाधिक पूरा स्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं, तो ये हो जाता है सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, सरस्वती नदी के किनारे ही सिंधु सभ्यता सबसे ज़्यादा पूरा स्थल वहीं से देखने को मिले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया है। यानी कि कहने का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है। क्या शब्दांश का किया गया है, वर्णात्मक का किया गया है, या फिर ध्वनि बोधक का किया गया है, या फिर चित्रात्मक का किया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि का प्रयोग किया गया है वो है चित्रात्मक। ठीक है, क्या है, चित्रात्मक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 11, किस सिंधु स्थल से मिट्टी के हल का मॉडल मिला है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में हमने बता दिया है। अगर आप लोग अच्छे से सुने होंगे तो इसका आंसर आप लोग इजीली कर देंगे। चलिए आप लोग बताएंगे कि मिट्टी के हल का मॉडल मिला है किससे मिला है। क्या रोपड़ से मिला है, बनावली से मिला है, हड़प्पा से मिला है, या फिर राखीगढ़ी से मिला है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा कि हल का मॉडल मिला है। तो कहाँ से मिला था ये, बनावली से। कहाँ से मिला था मेरे प्यारे साथियों, बनावली से। अगर ऑप्शन में आपके कालीबंगा होते तो बहुत सारे लोगों का आंसर कालीबंगा आता है। ठीक है, चूंकि वहाँ पे हल का मॉडल मिला है बनावली से, याद रखेंगे। हल से जोते गए जो उसका जो प्रमाण मिलता है वो मिलता है कहाँ से हमारा, वो मिलता है आपका कालीबंगा से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या है। हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुहरें निम्नलिखित से बनी हुई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अब ये लगभग सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। क्या वो चट के बनाए होते थे, तांबा के होते थे, सेलखड़ी के होते थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, जो हड़प्पा सभ्यता में जो मुहरे जो बनाए जाते थे, जो अधिकांश मुहरे की बात किया जा रहा है उसमें, तो ये बनाए जाते थे सेल खड़ी का। किसका बनाया जाता था, सेल खड़ी का ही प्रयोग किया जाता था। ठीक है, मुहर बनाने में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। आपसे पूछ रहा है कि आपके सामने जो 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि वो कौन सा स्थल है जहां पे हड़प्पा लिपि में, ठीक है, हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। देखिए, क्या मोहनजोदाड़ो से मिला है वो चीज़, बनावली से मिला है, कालीबंगा से, या फिर धोलावीरा से। तो मेरे प्यारे साथियों, यह जो लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है वो मिला है कहाँ से, धोलावीरा से। ठीक है, जितने लोगों का भी धोलावीरा आ रहा है, बहुत ही सही आंसर है आप लोग का। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे साथियों। प्रश्न नंबर 14, मेसोपोटामिया के निवासी सिंधु प्रदेश को किस नाम से जानते थे। चलिए आप लोग बताएंगे कि जो मेसोपोटामिया के जो निवासी थे वो सिंधु प्रदेश को किस नाम से जानते थे। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिलमून के नाम से जानते थे, हिंदू के नाम से, या फिर सिंध के नाम से, या फिर मेलुआ या फिर मेलुखा के नाम से। तो आपको, चलिए आप लोग का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। देखिए जो जितने भी आप लोग दिलमून कर रहे हो वो सारे गलत हैं। ठीक है, अब बहुत लोगों का सिंध भी आ रहा है, ये भी गलत है। इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि जो मेसोपोटामिया के जो निवासी थे वो सिंध प्रदेश को क्या नाम से जानते थे, मेलुहा या फिर मेलुखा के नाम से जानते थे। क्या जानते थे, मेलुहा या फिर मेलुखा के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 15 देखते क्या है। भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त होता है।
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, टीआरई में पूछा गया यह प्रश्न है। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो देखिए, क्या रंगपुर से वो प्राप्त हुआ है, नेवासा से प्राप्त हुआ है, रोपड़ से प्राप्त हुआ है, या फिर भगवानपुर से प्राप्त हुआ है। तो ये जो रेशम भारत में पूछ रहा है ना, कि भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य जो मिला है मेरे प्यारे साथियों, कहाँ से मिला है? बिल्कुल सही है, नेवासा से। कहाँ से मिला है मेरे प्यारे साथियों? नेवासा से ही हमारे भारत में रेशम के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16 क्या है? मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थी? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे कि मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थी। क्या कनिगम जी के द्वारा किया गया था, मार्शल जी के द्वारा किया गया था, आरडी बनर्जी के द्वारा किया गया था, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आप लोग इसका आंसर करेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे प्यार साथियों, चूंकि जो मोहनजोदाड़ो के महान स्नानागार की अगर बात किया जाए तो ये आरडी बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा? आरडी बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 क्या है? वह सेंधवपुरा स्थल जहां झुक्कर झांगर संस्कृति विकसित हुई थी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है मेरे प्यारे साथियों। क्यों? क्योंकि यहाँ पे झुक्कर झांगर संस्कृति की बात की जा रहा है। ठीक है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सा सेंधवपुरा स्थल है जहां पे झुक्कर झांगर संस्कृति विकसित हुई है। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो बहुत लोगों का ही गलत आंसर आ रहा है मेरे प्यार साथियों। ठीक है, बहुत लोग सुरकोटोदा बता रहे हैं। तो मेरे प्यार साथियों, जितने भी आप लोग सुरकोटोदा आंसर कर रहे हो सारे गलत हैं। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? चन्हुदड़ो। क्या हो जाएगा मेरे प्यार साथियों इसका सही आंसर? चन्हुदड़ो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि झुकर जांगर संस्कृति कहाँ पे विकसित हुई थी? चान्हुदड़ो में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 18, बार बार आने वाले बाढ़ के कारण निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा नगर नष्ट हो गया था मेरे प्यारे साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और लगभग ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं ये प्रश्न। ठीक है, चलिए, क्या वो कालीबंगा था, हड़प्पा था, कोटदीजी था, या फिर मोहनजोदड़ो? ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि यह जो हड़प्पा नगर था, ये बार बार बाढ़ आने के कारण क्या हुआ था? ये हड़प्पा नगर नष्ट हो गया था। ठीक है मेरे प्यार साथियों, तो ये कौन हो जाएगा आपका? मोहनजोदड़ो। कौन था मेरे प्यार साथियों? मोहनजोदड़ो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19 देखते क्या है? किस हड़प्पा कालीन स्थल पर जहाजी मालघाट है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह कहाँ पे है मैं आपको बता देता हूँ, यह आपका गुजरात में है। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता दिया हूँ, आप लोग इसका बताएंगे। ठीक है, चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे, सही आंसर। ठीक है, ये कहाँ पे है मालघाट? तो कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक, अब आपको बताना है क्या लोथल है, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, या फिर धोलावीरा? तो मेरे प्यारे साथियों, यह जो हड़प्पा कालीन स्थल है जहाँ पे जहाजी मालघाट है, वो होता है लोथल। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? लोथल। लोथल कहाँ पे है? जो कि गुजरात में है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, है ना। चलिए, इसको डॉकयार्ड के नाम से भी, लोथल में क्या है? एक डॉकयार्ड है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है तो वो गुजरात में है ना, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20 देखिए क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के खंडरों का पहला आधुनिक विवरण किसके द्वारा प्रदान किया गया था? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। पूछ रहा है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसके बारे में, ठीक है, खंडरों के बारे में जो पहला आधुनिक विवरण है वो किसके द्वारा प्रदान किया गया था? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए बताएंगे आप लोग। क्या वो राखला दास बनर्जी थे, क्या अलेक्जेंडर कनिगम थे, क्या चार्ल्स मेसन थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे साथियों, इनको जनक बोला जाता है। ठीक है, विवरण किसके द्वारा दिया गया था? वो थे चार्ल्स मेसन। ठीक है, चार्ल्स मेसन। अलेक्जेंडर कनिगम और चार्ल्स मेसन में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। विवरण पूछा है तो आप बताओगे चार्ल्स मेसन। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर आपसे जनक पूछता तब आप लोग बताते अलेक्जेंडर कनिगम। ठीक है, और राखला दास बनर्जी आपको पता होगा कि किसकी खोज की है ये। ठीक है, चलिए आप लोग इसको कमेंट में करके बताएंगे कि राखला दास बनर्जी ये हड़प्पा में, ठीक है, क्या हड़प्पा खुदाई किए थे या फिर मोहनजोदड़ो के? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो ये थे आज हड़प्पा सभ्यता के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, आज का सेशन, तो लाइक करें, कमेंट करें, और उसके साथ साथ में आप इसको शेयर भी करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो चलिए फिर मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।